महाकुंभ में पिछले कुछ दिनों से बच्चों के गायब होने की घटनाएं हो रही थीं। पहले दिन शिविर के पास से एक 8 साल की बच्ची गायब हुई। अगले दिन 10 साल का एक लड़का लापता हो गया। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। यह खबर पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में इतने लोगों के बीच सुराग मिलना मुश्किल था। भारत के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ चल रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। संगम का हर तट श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। देश के कोने कोने से लोग इस दिव्य आयोजन में भाग लेने आए थे। साधु संतों के शिविर, भजन, कीर्तन और चारों ओर धार्मिक मंत्र उच्चारण का वातावरण था। इस बार महाकुंभ का आयोजन बहुत ही विशेष था। भक्तों की आस्था चरम पर थी, लेकिन इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा घटा जिसने सबकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। सेक्टर 21 के बड़े शिविर में उस दिन सुबह हलचल का माहौल था। श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ था और हर तरफ गंगा स्नान की तैयारी हो रही थी। इसी बीच शिविर में एक नया साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर बड़ा चंदन का तिलक और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा दिखा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी जो पहली नजर में ही ध्यान खींच लेती थी। मुख्य साधु, जिन्हें लोग स्वामी हरिदास के नाम से जानते थे, शिविर की व्यवस्था संभाल रहे थे। उन्होंने उस नए साधु को देखा और उसके पास जाकर पूछा, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? साधु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं वृंदावन से आया हूं। संगम पर साधना करने की बहुत इच्छा थी। यहां की महिमा सुनकर यहां खींचा चला आया। स्वामी हरिदास ने उसकी वाणी की मिठास और उसके व्यक्तित्व की आभा से प्रभावित होकर मुस्कुराते हुए कहा, यह भूमि अत्यंत पवित्र है। आप यहां अपने लिए स्थान चुन सकते हैं। संगम का यह तट साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। साधु ने विनम्रता से स्वामी हरिदास का धन्यवाद किया और शिविर के एक कोने में अपना डेरा जमा लिया। उसके पास एक झोला था जिसमें से उसने चंदन और भस्म निकाली। वह धीरे धीरे मंत्र उच्चार करते हुए साधना में लीन हो गया। शिविर में मौजूद अन्य साधु और श्रद्धालु उसे देखकर प्रभावित हुए। लोग उसकी वाणी की मधुरता और उसकी गंभीरता से आकर्षित हो रहे थे। कुछ ही देर में उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लगने लगी। वह प्रवचन देने लगा और उसकी बातें सुनने के लिए लोग मंत्रमुग्ध होकर बैठ गए। लेकिन साधु की आंखों में जो चमक थी वह साधारण नहीं थी। उसकी नजरें लोगों की भीड़ में घूम रही थीं। खासकर बच्चों पर उसका झोला केवल चंदन और भस्म से नहीं भरा था, उसमें कुछ और भी था। खिलौने, मिठाइयां और छोटे छोटे गहने, यह सब उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए रखा था। शिविर में काम करने वाला 16 वर्षीय अर्जुन, जो स्वामी हरिदास का शिष्य था, ने महसूस किया कि नया साधु कुछ अलग है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दिनों से अर्जुन ने कई बार देखा कि साधु रात में शिविर से गायब हो जाता था। वह जानना चाहता था कि साधु कहां जाता है। उसकी जिज्ञासा दिन बदन बढ़ती जा रही थी। धीरे महाकुंभ में पिछले कुछ दिनों से बच्चों के गायब होने की घटनाएं होने लगी। महाकुंभ पहले दिन एक 8 साल की बच्ची गायब हुई। बीच उसके बाद 10 साल का एक लड़का। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी, लेकिन अर्जुन को इन घटनाओं में कुछ अजीब लग रहा था। उसे शक था कि इसका संबंध उस नए साधु से हो सकता है। एक रात अर्जुन ने साहस करके साधु का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि साधु गंगा के किनारे एक सुनसान जगह पर गया थे। वहां उसने अपनी झोली से कुछ निकाला और उसे जमीन में दबा दिया। धार्मिक मंत्र अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। इस बार उसने यह बात अपने दोस्त सुरेश को बताई, लेकिन सुरेश ने इसे मजाक में उड़ा दिया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाए। उसने अगले कुछ दिनों तक साधु की गतिविधियों पर नजर रखी। इसी बीच प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिला। कॉलर ने बताया कि सेक्टर 21 के शिविर में एक साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। शिविर में एक पुलिस अधीक्षक राजीव सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच का आदेश दिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, दिखा रहे थे, हम इस संदिग्ध साधु पर कड़ी नजर रखेंगे। चमक थी जो एक रात जब साधु फिर से शिविर से बाहर गया, मुख्य तो अर्जुन ने उसका पीछा किया। स्वामी हरिदास के इस बार उसने देखा कि साधु बच्चों को एक झोली में छुपा कर ले जा रहा था। उस नए अर्जुन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस साधु को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। कुंभ में उस दिन भीड़ अपने चरम पर थी।
स्वामी गंगा के तट पर हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। साधना इसी भीड़ में एक मासूम बच्ची जो अपनी माँ के साथ आई थी अचानक खो गई। स्वामी हरिदास बच्ची की माँ उसे पुकारती रही और लेकिन भीड़ में उसकी आवाज भावित डूब होकर गई। मुस्कुराते बच्ची डर के मारे रोने लगी और इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने आप लगी। यहाँ अपने लिए नसी समय साधु की नजर उस बच्ची पर संगम का पड़ी। यह तट उसने साधना तुरंत के लिए उसके पास सबसे जाकर कहा, उपयुक्त है। डरो मत बेटी, साधु ने विनम्रता मैं तुम्हारी से मदद स्वामी करूंगा। हरिदास का धन्यवाद तुम्हारी किया माँ यहीं और कहीं शिविर होगी। के एक कोने में चलो अपना डेरा मैं जमा उसे लिया। ढूंढने में तुम्हारी उसके मदद पास करता एक हूँ। झोला था बच्ची जिसमें से को उसने उसकी चंदन और मधुर भस्म वाणी पर निकाली। भरोसा हो वह गया। धीरे उसने अपने धीरे आंसू मंत्र पोंछे उच्चार और करते साधु हुए के साथ चलने साधना में लगी। लीन हो गया। साधु ने उसे शिविर मिठाई में दी मौजूद और प्यार अन्य से कहा, साधु और श्रद्धालु तुम्हारी उसे माँ देखकर गंगा के उस प्रभावित पार हुए। हो सकती है। लोग उसकी चलो, वाणी की मधुरता हम और नाव उसकी में बैठकर गंभीरता उसे से ढूंढते हैं। आकर्षित हो रहे थे। इस बीच कुछ ही बच्ची देर की में माँ ने पुलिस उसके में चारों शिकायत ओर दर्ज लोगों कराई। की भीड़ लगने लगी। पुलिस ने महाकुंभ वह के प्रवचन हर देने कोने लगा में बच्ची और को उसकी ढूंढने बातें का सुनने काम के शुरू लिए कर दिया। लोग मंत्रमुग्ध बच्ची के होकर कपड़ों बैठ का गए। विवरण हर लेकिन अधिकारी को साधु दिया की गया। आंखों में जो चमक थी, साधु ने बच्ची वह को नाव साधारण में नहीं बिठाने थी। की योजना बनाई। उसकी नजरें उसने एक नाविक लोगों को की बुलाया भीड़ और में कहा, घूम रही थी। हमें गंगा के उस पार खासकर जाना बच्चों है। पर उसका झोला लेकिन नाविक ने केवल देखा कि चंदन बच्ची और डरी हुई भस्म से थी। नहीं भरा उसने था। साधु से पूछा, यह बच्ची कौन है? साधु ने झूठ बोलते हुए कहा, यह मेरी शिष्या है, इसकी माँ उस पार है। नाविक को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन साधु के तपस्वी रूप को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध साधु को बच्चों के पास देखा गया है। बच्चों के उन्होंने गायब होने तुरंत की गंगा घटनाएं के हो किनारे रही थी। गश्त बढ़ा दी। पहले दिन शिविर जैसे के ही पास नाव से गंगा के एक बीच 8 साल पहुंची, की बच्ची गायब बच्ची ने हुई। घबराकर साधु अगले से दिन कहा, 10 साल का एक लड़का मुझे मेरी माँ लापता के हो पास गया। ले चलो। धीरे धीरे लेकिन यह साधु ने सिलसिला उसकी बढ़ने बातों लगा। को अनसुना कर यह दिया। खबर पुलिस तक भी पहुंची। बच्ची ने चुपचाप लेकिन गंगा की ओर महाकुंभ जैसे देखा विशाल और अपनी माँ आयोजन का में नाम पुकारा। इतने लोगों के यह बीच सुनकर नाविक का सुराग शक मिलना और मुश्किल था। गहरा हो गया। भारत के किनारे से पुलिस प्रयागराज ने में साधु को आयोजित पहचान महाकुंभ लिया। उन्होंने पूरे नाविक को श्रद्धा और रुकने का भक्ति के इशारा साथ किया। चल रहा था। साधु ने पुलिस को गंगा, देखते यमुना ही और घबराहट अदृश्य में बच्ची सरस्वती को के पकड़ संगम लिया पर और आस्था नाविक से का कहा, सैलाब उमड़ा नाव हुआ तेजी था। से चलाओ। संगम का लेकिन हर नाविक तट ने नाव रोक श्रद्धालुओं दी। से भरा हुआ पुलिस था। ने तुरंत नाव पर देश के चढ़कर कोने-कोने साधु से को लोग गिरफ्तार इस कर दिव्य लिया। आयोजन में पुलिस भाग ने लेने साधु आए के थे। झोले की तलाशी साधु ली, संतों के शिविर जिसमें भजन, नकली पहचान कीर्तन पत्र, रस्सी और चारों बच्चों ओर को लुभाने धार्मिक वाले मंत्र खिलौने उच्चारण मिले। का वातावरण था। पूछताछ में इस पता बार चला महाकुंभ कि का साधु आयोजन असल में एक बहुत ही पेशेवर विशेष था। अपराधी था। भक्तों उसका की आस्था असली नाम चरम मोहन पर था थी। लेकिन और इस वह पवित्र बच्चों को आयोजन के किडनैप बीच कर कुछ ऐसा तस्करों को घटा बेचने का जिसने काम सबकी करता था। आत्मा को झकझोर मोहन कर ने रख दिया। पुलिस को गिरोह के सेक्टर ठिकानों 21 का के बड़े खुलासा शिविर में किया। उस दिन सुबह पुलिस ने हलचल का छापा मारा माहौल था। और वहां से कई श्रद्धालुओं का बच्चों को आना जाना बचाया। लगा हुआ था। गिरोह और के हर सरगना तरफ को भी गंगा गिरफ्तार स्नान की कर लिया तैयारी गया। हो रही थी। बच्ची इसी को बीच सुरक्षित उसकी शिविर में मां के एक पास नया पहुंचाया साधु गया। आया। उसकी मां ने लंबी गंगा सफेद तट पर दाढ़ी खड़े माथे होकर पर भगवान बड़ा का चंदन का धन्यवाद तिलक किया और यह गेरुआ घटना वस्त्र महाकुंभ उसे में बाकी एक बड़ी साधुओं सीख जैसा बन गई। दिखा रहे थे। आस्था के लेकिन साथ उसकी आंखों में कुछ सतर्कता भी अलग सी जरूरी चमक है। थी। इस जो घटना पहली के नजर में बाद ही ध्यान महाकुंभ खींच में लेती थी। सुरक्षा व्यवस्था को मुख्य साधु और मजबूत जिन्हें कर लोग दिया स्वामी गया। हरिदास के अर्जुन नाम और से स्वामी जानते थे, हरिदास को शिविर की उनकी व्यवस्था सतर्कता संभाल और रहे साहस थे। के लिए उन्होंने सम्मानित उस किया नए गया। साधु को देखा यह घटना और उसके महाकुंभ पास में जाकर आए पूछा, लोगों के लिए महात्मा जी, एक बड़ा आप सबक कहाँ से बनी। पधारे हैं? इसने सिखाया साधु ने कि सिर आस्था के झुकाकर साथ उत्तर दिया, सतर्कता भी स्वामी जरूरी जी, है। मैं अगर वृंदावन आपको से यह आया कहानी हूं। पसंद आई हो संगम पर तो इसे साधना लाइक करने और की शेयर बहुत करें। इच्छा थी। साथ ही यहाँ की चैनल को महिमा सब्सक्राइब सुनकर करना यहाँ ना खींचा भूले चला आया। कमेंट में। हर हर स्वामी महादेव हरिदास ने जरूर ले। उसकी वाणी